साहित्य के कालजयी रचनाकार इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे छायावाद की प्रसिद्ध कावित्री महादेवी वर्मा के गीति काव्य को लेकर। गीति काव्य की एक विशाल समृद्ध परंपरा रही है जो वैदिक काल से चली आ रही है। प्राचीन वैदिक काल से, संस्कृत से, फिर पाली प्राकृत से हिंदी में गीति काव्य की परंपरा किस रूप में रही, उसमें क्या क्या परिवर्तन होते गए, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। गीति काव्य क्या है, उसकी क्या परिभाषा है, भारतीय विद्वानों द्वारा, आलोचकों, कवियों के द्वारा और पाश्चात्य साहित्यकारों द्वारा भी इस पर चर्चा की गई है, चिंतन किया गया है। तो गीति काव्य को परिभाषित करने का भी आज हम प्रयास करेंगे और फिर महादेवी वर्मा के जो गीति काव्य है, निहार से लेकर और फिर दीपशिखा, यामा आदि काव्य रचनाएं, उनमें गीति तत्व किस रूप में मिलते हैं, उसमें महादेवी वर्मा कितनी सफल हुई हैं, ये सारे आज की चर्चा के केंद्र में रहेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जो आज गीति काव्य शब्द प्रयोग हो रहा है, जिसे आज आधुनिक हिंदी में गीति काव्य कहा जाता है, वह वास्तव में लिरिक पोइट्री के अर्थ में है। अंग्रेजी में उसके लिए लिरिक पोइट्री शब्द चलता है, जो वाद्य यंत्रों के साथ अधिकतर गा करके प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें ताल, लय आदि होता है। और आधुनिक हिंदी में गीति काव्य का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1909 में श्री लोचन प्रसाद पांडे ने किया था। गीति काव्य में संगीतात्मकता, भावुकता, रागात्मकता और वैयक्तिकता के साथ रस पेशलता भी बनी रहती है, रस का योग भी रहता है। गीति शब्द से ही अभिप्राय संगीतात्मकता से है, तो उसमें संगीतात्मकता, गेयता का गुण, ताल लय से युक्त होना, ये तो उसकी एक मुख्य विशेषता है ही। उसके साथ ही उसमें भावुकता भी रहती है, भाव प्रवणता भी रहती है, रागात्मकता का गुण भी रहता है और वैयक्तिकता, कवि का जो निजी सुख दुख है, निजी जो आत्मा अनुभूति है, उसका वह विशेषता भी रहती है। और साथ में रस पेशलता, रस का भी ध्यान रखा जाता है। वह पाठक के हृदय में उस भाव प्रवणता को उत्पन्न करती है और पाठक एक रस में निमग्न हो जाता है। और गीति काव्य क्या है, गीति की क्या विशेषताएं होती हैं, उसके लिए भारतीय विद्वानों ने भी प्रयास किया और पाश्चात्य विद्वानों ने भी। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक हुए गणपति चंद्र गुप्त, जिन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास भी लिखा है। उसमें वे कहते हैं कि गीति काव्य एक ऐसी लघु आकार एवं मुक्तक शैली में रचित रचना होती है जिसमें कवि निजी अनुभूतियों या किसी एक भाव दशा का प्रकाशन संगीत या लयपूर्ण कोमल शब्दावली में करता है। तो इसमें गीति के तत्व भी आ गए। जो गीति काव्य के तत्व हैं, मूलतः क्या है कि वो आकार में लघु होता है। काव्य मूल रूप से दो तरह के माने जाते हैं हमारे साहित्य शास्त्र में, एक प्रबंध काव्य और एक मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के अंतर्गत ही महाकाव्य, खंड काव्य आते हैं और मुक्तक काव्य का ही एक भेद गीति काव्य है। मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र होता है, पूर्वापर संबंध से रहित होता है। तो मुक्तक का ही एक भेद गीति काव्य कहा गया और ये आकार में लघु होता है। प्रबंध काव्य, विशेष रूप से महाकाव्य, दीर्घ आकार में विपुल आकाय होता है। उसमें संपूर्ण जीवन का चरित्र होता है और किसी एक छंद को पृथक करके हम नहीं रख सकते, किसी एक सर्ग को या अध्याय को हम पृथक नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ परस्पर संबद्ध होता है। परंतु जो मुक्तक है, जिसका एक प्रभेद प्रगीत या गीति काव्य है, वे
लघु आकार का और स्वतंत्र होता है, और कवि की निजी अनुभूतियाँ उसमें होती हैं। कवि की एक विशेष जो भाव दशा, चाहे वो सुखात्मक हो या दुखात्मक हो, किसी भी एक भाव दशा जब वो बहुत अधिक उसको उद्वेलित कर देती है, उसका प्रकाशन वो किस रूप में करता है? संगीत या लयपूर्ण शब्दावली में करता है। इसी तरह से महादेवी वर्मा ने स्वयं गीति काव्य की रचना भी की है, और गीति काव्य क्या है उसको परिभाषित करने का भी प्रयास किया है। महादेवी के अनुसार सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीति है। महादेवी भावावेश की अवस्था मानती है, जब भावों का बहुत अधिक उद्वेलन हो जाता है, जिसे वर्ड्सवर्थ कहते हैं ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स। ये जो ओवरफ्लो होना है, ये भावावेश की अवस्था है। और फीलिंग्स कैसी हैं? पावरफुल, जो बहुत अधिक कहीं भीतर तक कवि को, रचनाकार को उद्वेलित कर देती है। और ये सुखात्मक अथवा दुखात्मक दोनों ही स्थितियों में हो जाती है, तो उनका उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीति है। और इसी तरह से पाश्चात्य विद्वानों ने भी गीति काव्य को परिभाषित करने का प्रयास किया। जैसे हीगेल, उनके अनुसार गीति काव्य में किसी ऐसे व्यापक कार्य का चित्रण नहीं होता जिससे बाह्य संसार के विभिन्न रूपों एवं ऐश्वर्य का उद्घाटन हो। उसमें तो कवि की निजी आत्मा के ही किसी रूप विशेष के प्रतिबिंब का निदर्शन होता है। उसका एकमात्र उद्देश्य कलात्मक शैली में आंतरिक जीवन की विभिन्न अवस्थाओं, उसकी आशाओं, उसके आह्लाद की तरंगों और उसकी वेदना के चीत्कारों का उद्घाटन करना ही है। तो हीगल ने उनको और अधिक विस्तार दे दिया है। उद्देश्य है कलात्मक शैली में प्रस्तुत करना। शैली में कलात्मकता होनी चाहिए, ये एक अनिवार्य गुण उन्होंने माना। और उसमें वर्णन किसका होगा? रचनाकार के आंतरिक जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का, उसकी आशाओं का, उनके आह्लाद की तरंगों का, या जब वे बहुत अधिक किसी दृश्य को देखकर या किसी ऐसे व्यक्ति के संसर्ग में आता है जिससे उसके भीतर एक पीड़ा का भाव जागृत होता है, तो वो वेदना का जो चीत्कार है, तो उसका उद्घाटन करना ही गीति काव्य है। इसी तरह से पाश्चात्य विद्वान हडसन हुए, उन्होंने गीति काव्य को परिभाषित करते हुए कहा कि गीति काव्य की सर्वोच्च कसौटी है वैयक्तिकता की छाप। इन्होंने आत्मानुभूति को, रचनाकार के निजीपन को, उसकी वैयक्तिकता को महत्वपूर्ण माना, पर वह व्यक्ति वैचित्र्य में सीमित ना रहकर व्यापक मानवीय भावनाओं पर आधारित होता है। तो केवल निजी सुख दुख ही नहीं है, केवल व्यक्तिकता की छाप ही नहीं है, वह वैयक्तिकता एक सीमा से ऊपर उठ करके मानवीय चेतना से, मानवीय भावनाओं से जुड़ जाती है। जैसे तुलसीदास स्वांतः सुखाय जब कहते हैं, तो वो केवल उनके भीतर का, केवल उनका आंतरिक सुख ही नहीं है, वे मानव मात्र के सुख पर आधारित है। इसी तरह से हडसन भी यही कह रहे हैं कि जो रचनाकार का की वैयक्तिकता है, वह उसके व्यक्तिगत वैचित्र्य से ऊपर उठकर मानवीय भावनाओं से जुड़ जाती है, जिससे प्रत्येक पाठक उसमें अभिव्यक्त भावनाओं एवं अनुभूतियों से तादात्म्य स्थापित कर सके। पाठक का सहृदय की तादात्म्यता अथवा साधारणीकरण की स्थिति कब बनती है? जब रचनाकार अपनी निजी अनुभूति को
निजी अनुभूति का सर्वसाधारणीकरण कर देता है। तो उससे पाठक का एक तादात्म्य स्थापित हो जाता है। वह उसे केवल कवि की अनुभूति ना मान करके सर्वजन अनुभूति के रूप में देखता है। वह पीड़ा कवि की पीड़ा ना होकर के सहृदय की भी पीड़ा बन जाती है। जैसे हम कोई फिल्म देखने जाते हैं, पर्दे पर जो चल रहा है यद्यपि वे सब नकल है, काल्पनिक है, परंतु जिस रूप में उसे फिल्माया गया है उसे देख करके दर्शक भी उतने समय के लिए उससे पूरी तरह से जुड़ जाते हैं। तो इसी तरह से गीति काव्य में जो कवि की अनुभूति है उसका पाठक के साथ तादात्म्य स्थापित हो जाता है। इसी तरह से रस्किन, उन्होंने कहा कि गीति काव्य कवि की निजी भावनाओं का प्रकाशन होता है। तो ये अधिकांशतः भारतीय और पाश्चात्य सभी विद्वानों ने स्वीकार किया कि गीति काव्य का जो विषय है वो कवि की निजी भावना है, जिसमें सहज शुद्ध भाव, स्वच्छंद कल्पना, तर्कवाद और न्यायमूलकता से मुक्त विचार, यही गीति काव्य की वास्तविक विशेषताएं हैं। तो उन्होंने इस तरह से तर्कवाद को भी गीति काव्य में जोड़ दिया, न्यायमूलकता, न्याय संगतता को भी जोड़ दिया, जिसे भारतीय विद्वानों ने, आलोचकों ने स्वीकार नहीं किया है। तो इस तरह से हमने देखा गीति काव्य की परिभाषा विभिन्न विद्वानों द्वारा, कवियों द्वारा, आलोचकों द्वारा की गई, तो जिसके आधार पर हम गीति काव्य के विशेषताओं को जान पाए हैं। अब हम देखते हैं कि गीति काव्य की परंपरा किस रूप में रही है। गीति काव्य का प्रारंभ तो हमारे वैदिक काल से हो गया था। वेदों की ऋचाएं सब गा कर के, उस समय प्रकाशन की सुविधा नहीं थी, लेखन की सुविधा नहीं थी, मौखिक रूप में ही कंठस्थ किया जाता था। तो पूरी ऋग्वेद की ऋचाओं को कंठस्थ कर दिया जाता था और फिर इन्हीं ऋचाओं को गाकर कैसे प्रस्तुत किया जाए, तो उसके लिए सामवेद की रचना हुई। तो पूरा वैदिक साहित्य गेय रूप में हमारे सामने आता है, जिसमें तत्ववेता ऋषियों की जो अनुभूति है वे मंत्रों के रूप में, कविता के रूप में प्रस्तुत हुई है। फिर वैदिक काल के बाद जब लौकिक संस्कृत आती है तो वाल्मीकि रामायण, उनका तो शोक ही श्लोकत्व में परिवर्तित हो गया था। शोकः श्लोकत्वम आगता, उनके भीतर एक क्रौंच पक्षी जुगल को देख करके जो पीड़ा का भाव जागृत हुआ, वही वेदना, वही उनकी निजी अनुभूति कविता के रूप में प्रस्तुत हुई। तो लव कुश पूरी रामायण गाकर प्रस्तुत करते हैं अश्वमेध यज्ञ के समय, तो रामायण भी, उसमें भी संगीतात्मकता, गेयता का गुण था। इसी तरह से आगे चल कर के हम देखते हैं अनेक काव्यों की रचना, कालिदास के मेघदूत, ऋतु संहार, संगीत, उनमें भी गीति तत्व हैं। भारवी के रचना हम देखते हैं, किरातार्जुनीयम को देखते हैं, भवभूति का उत्तर रामचरित देखते हैं। तो ये सभी रचनाएं गीति तत्व के, गीति काव्य के रूप में आती हैं। और जिस गीति काव्य की परंपरा आगे चल कर के हमें हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकाल में दिखाई देती है, उसका बीज जयदेव के गीत गोविंद में दिखाई देता है। जयदेव संस्कृत के प्रसिद्ध कवि हुए जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की, और वही गीत गोविंद को केंद्र में रखते हुए, उसका अनुकरण करते हुए आगे चलकर के विद्यापति ने आदिकाल में विद्यापति पदावली की रचना की। तो साहित्य में हम देखते हैं एक तरफ लोकगीत की परंपरा चल रही है और दूसरी ओर शास्त्रीय गीतों की, साहित्यिक गीतों की भी परंपरा समानांतर रूप से चलती रही है। और जयदेव की गीत गोविंद की परंपरा ही मध्यकाल में फिर पदों के रूप में दिखाई देती है। सूरदास में तुलसीदास की विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, ये सब गीति काव्य के अंतर्गत आते हैं। फिर सूरदास के पद,
मीरा के पद, ये सब गीति काव्य के अंतर्गत। और यही परंपरा फिर आगे चल करके रीतिकाल में भी दिखाई देती है। विषय भिन्न है, वहाँ विषय श्रृंगारिक हो गया है, पर संगीतात्मकता का तत्व वहाँ रीतिकाल में भी दिखाई देता है। तो ये तो हमने बात की मध्यकाल तक की। और फिर आधुनिक काल में जब भारतेंदु युग प्रारंभ होता है तो वहाँ गीति काव्य भिन्न रूप में दिखाई देता है। वहाँ राष्ट्रीय चेतना, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन का समय हो चुका था, देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया जा रहा था, तो गीति काव्य के अंतर्गत राष्ट्रीय चेतना से युक्त गीतों की रचना प्रारंभ हुई। द्विवेदी युग में भी माखनलाल चतुर्वेदी, श्रीधर पाठक आदि कवियों ने जिन गीतों की रचना की। और फिर छायावाद ने तो गीति काव्य को एक चरम स्थान तक पहुंचा दिया, एक शीर्ष स्थान तक पहुंचा दिया। और उनका गीति काव्य जो संस्कृत साहित्य से होता हुआ मध्यकाल तक हिंदी में चल रहा था, उससे भिन्न है। वो किस स्वरूप में भिन्न है, इसकी चर्चा अभी हम करेंगे। पर पहले हम बात करें कि मध्यकाल का और आधुनिक काल के गीति काव्य में क्या मूल अंतर है। विषय की दृष्टि से देखें तो मध्यकाल में जो गीत लिखे गए वे अधिकांशतः भक्ति परक थे। हम सूरदास के देखते हैं, मीरा के देखते हैं, सुंदरदास आदि, मलूक आदि के देखते हैं, रज्जब आदि के, सबने भक्ति परक गीतों की रचना की है। जबकि आधुनिक काल में भारतेंदु युग से जब प्रारंभ होता है तो गीतों के विषय में पर्याप्त वैविध्य दिखाई देता है। यहाँ आकर के फिर राष्ट्रीय चेतना परक गीतों की भी रचना हुई, संबोधन गीति भी लिखे गए। यमुना के प्रति गीत लिखा निराला जी ने, पंत ने संबोधन गीतों की रचना की, उद्बोधन गीत जागो फिर एक बार की रचना हुई, शोक गीत निराला ने अपनी पुत्री सरोज की स्मृति में शोक गीत की रचना की। व्यंग्य गीत लिखे गए, कुकुरमुत्ता, मालपुए आदि व्यंग्य गीतों की भी रचना हुई। और रूपक गीत, वीर गीतों की भी रचना हुई। तो गीतों में पर्याप्त वैविध्य हमें आधुनिक काल में दिखाई देता है। इसी तरह से मध्यकालीन गीतों की अपेक्षा आधुनिक हिंदी साहित्य में रचित गीतों में अधिक भावावेग दिखाई देता है। अधिक भावावेग होने के पीछे भी एक मूल कारण है। जो प्राचीन हमारे गीति काव्य रहे वे शास्त्रीय बंधनों से बंधे हुए थे, छंदों के बंधन से बंधे हुए थे। परंतु आधुनिक काल में आकर के जो मुक्तक काव्य है उसमें छंदों के बंधन समाप्त हो जाते हैं। प्राचीन मुक्तक छंद के रूढ़ ढांचे में ढले होते थे, तो परंतु अब गीत छंदों के बंधन से जब मुक्त हो गए, छंदों के बंधन से मुक्त का अभिप्राय स्वच्छंदता नहीं है, ताल लय का बंधन, लयात्मकता उनमें है। इस तरह से भावों की अभिव्यक्ति अधिक स्वतंत्र रूप से कवि कर पाए। जबकि प्राचीन काव्य में छंदों के बंधन होने के कारण, शास्त्रीयता के बंधन के कारण भाव कहीं दब जाते थे। इसी तरह से प्राचीन जो मध्यकालीन गीत हैं उनमें कल्पना की समाहार शक्ति प्रधान थी, कल्पना अधिक नहीं थी। जबकि छायावादी गीतों में जीवन के विविध चित्र प्रवाहमान दिखाई देते हैं, वैविध्य है विषय की दृष्टि से भी। और क्योंकि गीत तो कवि की निजी अनुभूति है, उनके जीवन के विविध अनुभव गीत के रूप में प्रस्तुत होते हैं, तो इसीलिए गीतों में पर्याप्त वैविध्य दिखाई देता है। तो अब हम बात करें मित्रों, जो छायावाद युग में गीत रचे गए प्रसाद द्वारा, पंत द्वारा, निराला जी द्वारा और महादेवी वर्मा द्वारा, तो इन गीतों पर एक और भारतीय परंपरा में जो गीति काव्य की परंपरा आ रही थी उसका प्रभाव दिखाई देता है।
वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य स्वच्छंदतावादी कवियों का भी प्रभाव दिखाई देता है। तो इसीलिए इन गीतों छायावाद में गीति काव्य का हमें एक चरम उत्कर्ष दिखाई देता है। छायावाद में आकर के गीत नए रंग रूप और माधुर्य के साथ प्रस्तुत हुए हैं। इस काल में लौकिक और पारलौकिक आलंबन को आधार बनाकर गीतों की रचना की गई है। छायावाद युगीन गीतों पर वर्ड्सवर्थ, शैली और वायरन का प्रभाव दिखाई देता है। इससे पूर्व भक्ति काल में अधिकांशतः जो संगीतात्मक पदों की रचना हुई उसमें भक्ति प्रमुख थी। उसमें परम तत्व को, प्रभु को केंद्र में रखते हुए उनके प्रति एक भक्ति भाव को प्रस्तुत किया गया था। पर छायावाद में गीतों का विषय लौकिक भी रहा है और पारलौकिक भी रहा है। दोनों ही विषयों को केंद्र में रखते हुए गीतों की रचना की गई है। और पाश्चात्य स्वच्छंदतावादी कवियों का, रोमांटिसिज्म का प्रभाव इन कवियों पर अधिक रहा है। छायावाद युगीन गीति काव्य में रागात्मकता, वैयक्तिकता, कल्पनाशीलता एवं भाषा में संगीतात्मकता, सौंदर्यात्मकता, लाक्षणिकता का पूर्ण प्रस्फुटन हुआ है, जो इससे पूर्व के काव्य में हमें नहीं दिखाई देती है। वहाँ अभिधा अधिक है, परंतु छायावाद युगीन कविता में लाक्षणिकता का प्राधान्य हुआ है। रचनाकार की रागात्मकता, उसकी आत्मा अनुभूति अधिक मुखर हुई है और स्थूल जगत और दृश्य वस्तुओं की अपेक्षा कवि की जो प्रवृत्ति रही है वे अंतर्मुखी प्रवृत्ति रही है। गीतों में कहीं हमें रहस्यात्मकता भी दिखाई देती है। वे प्रकृति के कण कण में उस अज्ञात सत्ता का अस्तित्व अनुभव करते हैं, तो उनके प्रति एक रहस्यात्मकता की अनुभूति कवि अपनी रचनाओं में प्रस्तुत करते हैं। जैसे पंत मौन निमंत्रण में कहते हैं, ना जाने नक्षत्रों से कौन मुझको आमंत्रित करता मौन। तो ये रहस्यात्मकता, और महादेवी के काव्य में तो पूरी गीति काव्य में ही हमें रहस्यात्मकता दिखाई देती है। चाहे हम प्रसाद के गीतों में देखें, पंत के गीतों में देखें, निराला के गीतों में, तो रहस्यात्मकता दिखाई देती है। तो ये तो मित्रों अभी हमने बात की गीति काव्य की एक विशाल समृद्ध परंपरा जो वैदिक काल से चली आती हुई आधुनिक काल तक पहुंची है। और आधुनिक काल में इन कवियों ने एक और अपनी प्राचीन परंपरा का, अपनी जो संस्कृत साहित्य से आती हुई गीति काव्य की परंपरा थी उसका अनुकरण करते हैं, और दूसरी ओर जो पाश्चात्य साहित्य, पाश्चात्य लिरिक पोइट्री लिखी जा रही थी उसको देखते हुए उसका भी अनुकरण करते हैं। तो इस तरह से छायावाद तक आते आते गीति काव्य अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचता है। और छायावादी कवियों के गीति काव्य का प्रभाव परवर्ती नई कविता के कवियों पर, प्रयोगवादी प्रगतिवादी कवियों पर, साठोत्तरी कवियों पर भी दिखाई देता है। तो उन कवियों ने भी अनेक गीति काव्यों की रचना की। तो विषय के विस्तार बहुत है, तो उसको हम सीमित करते हुए महादेवी वर्मा के गीति काव्य पर अब चर्चा केंद्रित करेंगे। महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवित्री के रूप में भी रही हैं। उनकी जो पद्यात्मक रचनाएं हैं उस कविता के रूप में उनकी जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई है उससे अधिक उन्हें गद्य के क्षेत्र में भी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। साहित्य की सभी विधाओं में उन्होंने लेखन किया है। गद्य के रूप में कहानी लेखन, रेखा चित्र लेखन, संस्मरण लेखन, पत्र लेखन, सभी विधाओं को, साहित्य की वे विधाएं, गद्य विधाएं जो उस समय अपने बीज रूप में थी, जैसे संस्मरण है, रेखा चित्र है, जीवनी आदि है, उनको वैविध्य प्रदान किया, उनको समृद्धि प्रदान की।
और कविता के रूप में तो महादेवी वर्मा ने अनेक गीति काव्यों की रचना की। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदे गीत, दीपशिखा, अग्निरेखा, ये इनके मौलिक कविता संग्रह रहे हैं। और निहार से लेकर के सांदे गीत तक, निहार, रश्मि, नीरजा और सांदे गीत, इन चारों कविता संग्रह की जो कविताएं थी, इनका पुनः उन्होंने संकलित करके यामा के नाम से भी प्रकाशित किया। और बाद में फिर इन्होंने दीपशिखा और अग्निरेखा तो उनकी मृत्यु उपरांत रची गई है। तो छायावाद युग तक उनकी दीपशिखा तक की काव्य रहे। और जो उनके संकलित कविता संग्रह रहे वे हैं यामा, अनामिका, निरंतरा, परिक्रमा, संधिनी, गीत पर्व, दीप गीत, स्मारिका, नीलांबरा, आधुनिक कवि, महादेवी आदि। और इन कविता संग्रहों की भूमिका में महादेवी ने गीति काव्य के विषय में अपने विचार भी प्रस्तुत किए। तो सुख दुख की जो रागात्मक अनुभूति की बात महादेवी वर्मा कहती हैं, वे इनके कविता संग्रह की भूमिका में ही मिल जाता है। और गीति के रूप में ये सभी काव्य संग्रह प्रसिद्ध रहे हैं, इनकी अपनी एक विशिष्ट पहचान रही है। तो अब हम बात करेंगे महादेवी वर्मा का जो गीति काव्य है, जो उन्होंने गीति काव्यों की रचना की, उनका मुख्य विषय क्या रहा। इनके मुख्य विषय देखें तो सबसे अधिक तो इनमें मिलता है प्रेम और विरह का वर्णन। अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय निवेदन इनके गीतों का मुख्य विषय रहा है। प्रिय के वियोग में मूक वेदना, अनंत करुणा एवं एकाकी पीड़ा का स्रोत इनके गीतों में प्रवाहित होता हुआ दिखाई देता है। प्रकृति के कण कण में वे परोक्ष सत्ता की अनुभूति करती हैं और फिर विराट सत्ता का रहस्यात्मक निरूपण अपनी कविताओं में प्रस्तुत करती है। अनुभूति, भावना एवं कल्पना, इसकी त्रिवेणी महादेवी के गीतों में सहज रूप में, एक स्वाभाविक रूप में प्रवहमान दिखाई देती है। तो इस तरह से मित्रों, अभी हमने आज चर्चा की गीति काव्य की परिभाषा, गीति काव्य की परंपरा, मध्यकालीन गीति काव्य और आधुनिक गीति काव्य में क्या मूल अंतर है, उस पर चर्चा की है। महादेवी वर्मा की गीति काव्य की विशेषताओं को, उनकी जो गीति काव्य की तात्विक विवेचना है, वे हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।